सर बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। सेकंड पार्ट अब मैं कराने जा रही हूँ, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है। हमने फर्स्ट पार्ट में 10th पार्ट कर लिया था, आज 100 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो आज का पार्ट है हमारा 100 पार्ट करना है हमें। हमने 1/10 कर लिया था। आज का टॉपिक है 100। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको और वीडियो मेरे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ही यही है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 100 पार्ट। सबसे पहले 10 पार्ट का रिकॉल करा दूँ। जब मैंने बोला था आपको कि 0 से 1 स्केल, सबको रूलर पता ही है, आपने देखा होगा उसके अंदर टोटल इन बिटवीन कितनी लाइन्स होती है? 10। ठीक है, 10 लाइन्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इक्वल पार्ट पे होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, सबने स्केल देखा हुआ है, आपके सामने शो भी हो रखा है। इन बिटवीन सबके क्या होती है? 10 लाइन्स होती हैं। ठीक है, मिड का पॉइंट ऐसे बिग लाइन में शो करते हैं, बाकी स्मॉल लाइन में शो करते हैं। ठीक है, ये था 1/10 पार्ट। 110 2 सेकेंड पोजीशन पे तो 2 10 3 10। ठीक है, तो 0 से 1 में भी कितने सारे नंबर आपको आ रहे थे। अब बात आती है 100 की। ठीक है, 100 के पार्ट में यहाँ पर आपको 0, यहाँ 1 है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 110, जो कि ये फर्स्ट पॉइंट ही था। ठीक है, 110 के बाद क्या आ रहा था? 210। इसके बीच में भी जब आपकी 10 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में भी 10 लाइन होंगी। ऐसे करते करते हर पार्ट के बीच में कितने लाइन्स हो गई? 10। ऑलरेडी वो 10 पार्ट में डिवाइड था, उसके अंदर भी 10 आ गए, तो ये सारे मिलकर कितने बन गए? 100 पार्ट। यही है 100। हर एक पार्ट 100th पार्ट है। हर एक पार्ट क्या? 100th पार्ट है। ठीक है, हर एक पार्ट क्या? 100। जब 10 वालों को ही ये सब 10 में डिवाइड है, अगर हम इसको भी किस में करें, जब हम और 10 पार्ट में डिवाइड करें, तो टोटल कितना हो जाता है? 100 पार्ट। और जिस पोजीशन पे होगा, फर्स्ट पे होगा तो 1/100, सेकंड पे होगा तो 2/100, थर्ड पे होगा तो 3/100, इस तरह से करेंगे। तो आपको मैं लाइन में शो करती हूँ कैसे पार्ट शो करते हैं। मैं यहाँ पर 2 और 3 ले रही हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और 3, 0 ही 1 लेती हूँ, 0 1 लेती हूँ, 0 1 यहाँ लिया। ठीक है, इसके बीच में कितने पार्ट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके बीच में कितने पार्ट थे? 10। ये सारा 1/10 2/10 3/10 इस तरह से था। ठीक है, जब मैं अगर यहाँ पर भी कितनी लाइन्स आ जाएंगी? 10 लाइन्स आ जाएगी सबके बीच में। ये सबके बीच में 10 लाइन्स आ गई, तो 10 ऑलरेडी तो 100। ठीक है, दोबारा मैंने आपको इसको कॉन्सेप्ट को बताया, इसलिए क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबको स्केल दिख रहा है। ठीक है, स्केल दिखने के बाद आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका? 4 तो है ही है, 4 तो है ही है, प्लस क्या है आपका? मिड में है, 4/4 पे है, 4/10th पार्ट है, क्योंकि अभी इसको और एलेबोरेट नहीं करा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये 4 और 5 के बीच में है। सबसे पहली बात, ये 4 और 5 के बीच में है, इसलिए इन्होंने 4 5 लिख दिया। तो सबसे पहला पार्ट 4 1 10, 4 2 10, 4 3 10, 4 4 10, इस तरह से लिख दिया। मैंने आपको एक और चीज़ फर्स्ट पार्ट में बताई थी, 1/10 को क्या लिख सकते हो आप? 41/10 भी लिख सकते हैं, इसको 42/10 भी लिख सकते हैं। मतलब जो जिस नंबर पे आएगा वो क्या हो जाता है आपका? उस नंबर को ही ऊपर लिखते हैं, और 10th पार्ट में से तो इसलिए 10th पार्ट लिखते हैं।
ठीक है, तो इस 4 और 5 के बीच में कितने पार्ट आ गए, 10 पार्ट आ गए, जो कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में कितने आ गए, 10 पार्ट। उसने अब करा कि इस 10th पार्ट के बीच में भी, इस 10th पार्ट के बीच में भी उसने एक यहाँ बनाया। वो बोल रहा है यहाँ पर क्या पार्ट होगा। मैंने अभी आपको बताया था इसके बीच में 10 लाइन, इसके बीच में 10 लाइन, तो ये क्या होता है, 100th पार्ट बन जाता है। कौन सा पार्ट बन जाता है, 100 पार्ट। तो 4, ये वाला जो नंबर है 4/10 तो है ही, साथ में 5 लाइन और आगे बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, क्योंकि ये 5th नंबर पे है। और मैंने बताया था इन दोनों के बीच के नंबर में भी अगर 10 लाइनें हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि ये सारी लाइनें कितने पार्ट में डिवाइड हो गई हैं, 100 पार्ट में डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको, 4 यूनिट तो है ही, 4 1/10 भी है, और 4 5 100 भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन, 0 से 1 के बीच में आपके 1/10 2/10 मैंने बताया था ना, जो जिस पोजीशन में आएगी उसमें भी देखो 10 लाइनें बीच में, सबके बीच में 10 लाइनें दिख रही हैं आपको, ये 10 10 10, ये सारे 100th पार्ट में बन गए। इसके बाद 0 से 1 के बाद 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं 1/10 नहीं लिखते, क्योंकि अब 1 भी है, 1 1/10 1 12/10। अब आपको मैं एक चीज़ नोटिस कराऊँ, इसमें देखो काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ 11/10 भी लिख सकते हो, इसे 12/10 भी लिख सकते हो, फिर आगे 13/10 भी लिख सकते हैं। इसको इस वे से भी लिखा जा सकता है और 11/10 भी लिखा जा सकता है, 11 10th करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, कि ये वाली जो पोजीशन थी, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन आ रही है आपकी 1/10 तो है ही। अब देखो कितनी लाइन ऊपर है, 1, जहाँ रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन है ना, ये 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर पे है, लेकिन 100th पार्ट पे है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसको किसने और तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, इसे एक और तरीके से कह सकते हैं कि 1 तो है ही है, ये 100 पार्ट पे था, और मैंने आपको बताया था 100 पार्ट पे है, तो लाइन कितनी है, 10 लाइन तो ये हो गई, प्लस 4 ये हो गया, तो 14/100 भी इसे लिख सकते हैं। दोबारा मैं इसे वाले कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ, एक तो हो गया आपका 1 तो है ही, 1/10 भी है, और प्लस 4 लाइनें होती, इसलिए 4/100 पार्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से दोबारा से चेक करूँ, तो ठीक है 1 तो है ही, ठीक है 1 है, ये बीच में लाइनें दिख रहे हैं, ये 10 लाइनें ये हो गई, प्लस 4 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 14/100, अगर इसे सिर्फ 100th टर्म पे लिखना है तो। ठीक है, एक तरीका और है, यहाँ से यहाँ लेकर 100 तो हो गए पार्ट, हो गए, क्योंकि 10 10 10 ये हो गए हैं, और इनके बीच में भी 10 है, तो 10 × 10 कितने हो गए, 100 पार्ट तो हो गए हैं। ठीक है, 100 पार्ट हो गए हैं, 100 तो नीचे आएगा ही आएगा, 100 ये प्लस 14 और थे, तो कितने हो गए टोटल, 114 पार्ट हो गए। तो 114 अपॉन में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, बट अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा 100 और 10th में क्या डिफरेंस है। कोई भी लाइन अगर 10 पार्ट में डिवाइड है तो वो 10th पोर्शन है। अगर वो 10th लाइन ही बार बार, मतलब इस इन बिटवीन भी 10th पार्ट के इन बिटवीन भी 10 पार्ट में डिवाइड है, तो वो 100th पार्ट है। ठीक है, और काउंटिंग की तरह चलता है। अगर मैं इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, यहाँ इधर ये वाले पोर्शन पे, ठीक है, तो एक तो 1/12 तो है ही, एक मिनट, ये वाली लाइन में अगर यहाँ तक कर दूँ, 100 पार्ट तो थे ही थे, ठीक है, प्लस 20 और आ गए, तो 120 अपॉन में 100, क्योंकि 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। काउंटिंग चलनी है और कुछ नहीं चलना है, इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से समझ आएंगे आपको कॉन्सेप्ट। इन्होंने 5 से 6 के बीच में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको लेंथ बतानी है, यहाँ से जो आपकी रेड लाइन बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी रेड लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन, इस रेड लाइन पे जो नीचे ब्लॉक बना हुआ है, जो लाइन बनी हुई है, जहाँ टच हो रही है, वहाँ आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये इन्होंने पूरा स्केल ना बना के, ठीक है, यहाँ पर आगे आपके 4 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 2 भी आएंगे,
ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ तक की जो लाइन है, मतलब स्केल के स्टार्टिंग 0 से लेकर उसने बोला यहाँ तक का आपको वैल्यू बतानी है। तो आप ये देखिए 5 तो है ही है। अब ये आपने देखा कि ये जो 10 पार्ट है वो बीच में भी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 100 पार्ट है, तो 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 100 पार्ट में अब आप चेक कर लीजिए कितना होगा। ये 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए 30 तो यही हो गए। अब यहाँ लाइनें देख लिए, 5 लाइन ये हो गई हैं और 2 लाइन और हो गई हैं, 5 और 2 कितना हो गया 7। तो ये कितना आ जाएगा 37/100 आ जाएगा। 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 तो है ही। ठीक है, और उसके बाद 37/100 और आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 15 तो है क्योंकि 15 से आगे जा रहा है, तो 15 से आगे जा रहा है मतलब इट मीन्स 15 तो है आपका। ठीक है, कितना है ये देखिए, 100 पार्ट भी है क्योंकि वही सेम 10 पार्ट किस में डिवाइड हो रहा है 100 में। 15 के बाद ये सिर्फ 3 लाइन आगे हो रहा है, 15 के बाद 3 लाइनें आगे हो रहा है, तो 15 तो है 100 पार्ट में डिवाइड है और 3 बाई क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 3/100। ठीक है, क्योंकि 15 तो है और 3 लाइन्स आगे हो गई और 100 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट इज 7 तो है ही। ठीक है, आपने नोटिस कर लिया 7 तो है। अब कितना आ गया ये चेक करते हैं। देखिए 10 10 20 30 40 50 50 और प्लस आगे 2 लाइन और है, जिस पे रेड लाइन आपको दिख रही है, 2 लाइन और है। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में साथ में लेके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 7 तो है प्लस 52 हो गया, क्योंकि 50 10 10 करके हो गए और 100 पार्ट में से है, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 9 तो है, 9 तो है ही आपका, 9 तो है आपका। ठीक है, अब 9 के बाद कितने हैं 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 80 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसको इस तरह से भी 100 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें डिनोट करना है कि कहाँ आएगा। ठीक है, अब जब सबसे पहला क्या है 3/10, 3/10 है मतलब 10th पार्टी है। ठीक है, 10th पार्टी है, तो 3/10 आपका कहाँ पर आएगा आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो आपका 3/10 क्या होगा 1 2 3। ठीक है, ये जो 10 पार्ट में डिवाइड है ये वाले आपके क्या है 10th पार्ट है। ठीक है, और जो इन बिटवीन है उसके बीच में जो लाइनें हैं छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल वो 100 पार्ट में, तो ये तो हो जाएगा आपका 3/10। 3/100 कहाँ होगा, मैंने आपको बोला कि यहाँ के जो बिटवीन है ये जो लाइनें आ रही हैं ये 100 पार्ट है। ठीक है, तो इसकी थर्ड लाइन ये वाला तो आपका हो गया था 3/10, इसकी थर्ड लाइन 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा थर्ड लाइन में 3/100। अब आता है 33/100, 33 में 10 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स और 3 लाइनें और, तो 10 20 30 30 ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, 30 यहाँ तक हो गया, इसके बाद 3 लाइनें और यहाँ पर ये इधर क्या आ जाएगा आपका 33/100। बस यही सिंपल तरीका है आपको करने का। ठीक है, आप अपनी नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक साथ में रखें पढ़ने के लिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब है 3 1/10, अब 3 तो है ही आपका, इट मीन्स आगे 3 तो चाहिए ही चाहिए आपको, आगे 3 तो चाहिए मतलब इधर आएगा, प्लस 1 लाइन और 1 लाइन और आगे करनी है, तो ये क्या आ जाएगा इधर 3 1/10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इधर ये जो 1 लाइन है यहाँ पर 30/10, 30/10 मीन्स 3। ठीक है, मतलब क्योंकि 10 10 10 कितना हो गया 30, इट मीन्स 3 लाइन पे ही क्या आ जाएगा आपका 30/10। 1, अब 1 तो है ही, उसके बाद 3 लाइनें और 1 2 3 3/10, तो 1 3/10, तो जो आगे होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट नंबर में ही आएगा। आप देखिए 0 से 1 के बीच में दे रखा है। आप सबसे पहले ही देखिए 4/10 और 5/10 बता रही हूँ। 4/10 मतलब 10 लाइन जो इन बिटवीन है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 4/10। इसके साथ वाला क्या हो गया 5/10। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया ये 10th पार्ट की लाइनें होती हैं ये सारी, और उसके इन बिटवीन कौन सी होती हैं 100 पार्ट की। ठीक है, तो 4/10 और 5/10 तो हमें मिल गया, 1 2 3 4, ये 4/10 हो गया।
और ये कितना हो गया 5/10। ठीक है, अब आता है 45। 45 में कितने 10 का मल्टीपल कितना होगा 40, तो 10 20 30 40, 40 तक यहाँ पहुँच गए, प्लस 5 लाइनें और, मतलब ये वाली 45/100। अब है 54। 50 में फिर दोबारा से 50 का मल्टीपल 10 में कितनी बार आता है 5 पे। ठीक है, तो 10 10 10 करके 50 तक जाओ पहले, 10 20 30 40 50। 50 के बाद 4 लाइनें और आगे चले जाओ, 4 लाइनें और आगे गई मैं तो कितना आ गया 54/100। ठीक है, आपको बस क्या करना है 10 10 का डिफरेंस करके करना है। नेक्स्ट देखो, अब आपका है पहले 6/100। ठीक है, 6/, सॉरी अलग है वो, तो 6/100 नहीं है। सबसे पहला है 3 6/10। 6/10 बोलूँ मैंने, 6 1/10 बोलेंगे इसे। ठीक है, 6 1/10 बोलेंगे। ये तो शॉर्ट फॉर्म में जो हम बाय कर देते हैं, बट एक्चुअल में मैथ्स में उसे क्या बोलते हैं 3 यूनिट और 3 यूनिट्स एंड 6/10। ठीक है, 10 6/10, 3 तो है ही, आपको पता चल गया कि 3 तो है ही, प्लस 6 और करने हैं, तो 6 लाइनें जाओ 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 6 लाइन, 3 6/10। ठीक है, फिर है 3 6/100। 3 6/100। अब 3 6/100 कैसे देखोगे, इसके अंदर कैसे देखोगे, इसके बीच में भी आपको अब लाइनें बनानी पड़ेगी। ये शो नहीं हुआ हुआ स्केल में, इस स्केल में शो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये 3 6/10 और 3 7/10 के बीच में आएगा। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हो गई, तो ये 3 6/10 और 6 बाई क्या हो जाएगा 3 6/100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सॉरी, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत हो गया, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। इसमें क्या था आपका, मैंने गलत इंटरप्रिटेट कर लिया। इसमें सबसे पहले आपका क्या है 3 6/10 है। अब देखिए 3 6/10 को मैंने आपको बताया था 36/10 भी लिख सकते हैं। अब 36/10 का है आपका ये वाला, तो ये हो गया आपका 3 6/10। ठीक है, अब है 3 6/100, मतलब 3 6/100 यहाँ पर आएगा आपका 3 6/100, क्योंकि इन बिटवीन लाइन में मैंने आपको बताया था ये 100 की होती हैं, बाई मिस्टेक मैंने वो 10s की कर दी। ठीक है, तो 3 6/100, 3 6/100 में इसकी 6 लाइनें आगे बढ़ा दो। यहाँ पर ये 6 लाइन आगे बढ़ाई तो क्या आ गया 3 6/100। ठीक है, और अब आपका है 3 6/10 और 3 6 1/10 और 600। नेक्स्ट है आपका, अब आपका क्या है 3, ये नेक्स्ट है आपका ये वाला। अब 3 6/10 तो यहीं तक था, अब इसकी 6 लाइन और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 6/10 6/100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर 100th का फिनिश हो गया है। टॉपिक मैंने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बताया, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दोबारा से मैं आपको इसको रिकॉल करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको 1/10 का रिकॉल करा रही हूँ। रिकॉल करना साथ साथ क्लास के एंड में बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी नंबर के बीच में अगर 10 पार्ट में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कर दीजिए आप 10। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1। जब ये लाइनें और बीच में डिवाइड होती है 10 पार्ट में, तो ये होते हैं 100 पार्ट। ये बिटवीन वाले क्या है 100th पार्ट है ये। और जो ये लाइन है बड़ी बड़ी, ये 10th पार्ट है। ये क्या है 10th पार्ट, क्योंकि ये हर पार्ट 10 10 लाइन में दोबारा डिवाइड हो गए, इसलिए ये 100th पार्ट बना। ठीक है, इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुई, क्योंकि इन्होंने 30 वाले 10 31 32 इस तरह से आपको राइट डाउन करके लिखा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में उन्होंने 30 31 कर रखा था। तो ये जो 3 6/10 है आपका, इसको 36/10 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये वाला बताया था, क्योंकि 3 पार्ट 30 तो है ही 3 के अंदर, और 6 और 10 36/100, इसलिए यहाँ हो गया 3 6/100। मैंने बताया था इन बिटवीन कौन से पार्ट होते हैं 100, तो 6 लाइन पे जाओ इसकी। ठीक है, अब 3 6/10 तो मेरे को पता है यहाँ पर है। अब इसका 6 और आगे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आगे गए तो 3 6/10 और 600th हमें मिल गया। ठीक है, 610th भी मिल गया और 600th भी मिल गया।
ठीक है, इस तरह से क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। यहाँ पर सिर्फ ये हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको 100 पार्ट का कॉन्सेप्ट और नंबर लाइन पे किस तरह से उसको शो करते हैं आपको ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम।